हाय फ्रेंड्स। आज 9 नवंबर है, वेडनेसडे है। आज हम लोग देखेंगे प्री मार्केट एनालिसिस कैसा रहा है, ग्लोबल क्यूज ने कैसा परफॉर्म किया है और हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स जो कि देखा है 1.02% यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, इसने हाई समथिंग अराउंड आप खुद देखिए 33,355 का लगाया था और लो समथिंग यहाँ पे इसने लगाया था। तो ये जो डाउ जोन्स था इधर साइड मूव किया था, गैप अप थोड़ा ओपन होके बाद एक रैली दिया, देन अगेन ये नेगेटिव हुआ था, फिर जो पॉजिटिव हो गया है। तो डाउ जोन्स हमें दोनों साइड मूव देखने को मिले हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स में अभी हम लोग इतना फोकस नहीं करते कि यहाँ पे इतना नेगेटिव रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं डेक्स। डेक्स भी अगेन पॉजिटिव था 1.6 1.5, अगेन ये नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे जो एक हम लोग को रैली चाहिए थी, एक ट्रेंडिंग मूव चाहिए था, वो यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला किसी भी मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब आप लोग निकाय यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, निकाय हम लोग का भी यहाँ पे 1% नेगेटिव में चल रहा है। सॉरी, निकाय हम लोग का 0.32% यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। सिंगा यहाँ पे अपना साइडवेज है समथिंग अराउंड। ओके, और अब लोग देखेंगे फिर अपना हैंसेंग। हैंसेंग भी अपना 0.5 समथिंग यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये भी जो हाई लगाया था इसने, अब देखते हैं 16,700 का लगाया था और समथिंग अराउंड यहाँ भी करीबन 200 पॉइंट नीचे आया है। तो यहाँ पे कुछ चीज है जो मार्केट को यहाँ ऊपर जाने से रोक रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा। ठीक है, चलिए फ्यूचर्स को देख लेते हैं, फ्यूचर्स कैसे ट्रेड होगा। ये तो लगा कल के बाद, अभी क्या फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। अभी डाउ जोन्स जो हम लोग देखते हैं US 30 यहाँ पे समथिंग अराउंड फ्लैट ट्रेड हो रहा है। ठीक है, डेक्स का भी यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स थोड़ा लो ट्रेड हो रहा है उसके मार्केट से। ठीक है, सेकेंडली थिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे निकाय। निकाय फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है इसका, और कल भी वो सॉरी नेगेटिव है, कल भी वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। हैंसेंग अगेन नेगेटिव है। ठीक है, और जो हम लोग को निफ्टी 50 का फ्यूचर्स दिखा रहा है वो यहाँ पे 0.1%, यहाँ पे 0.10% यहाँ पे हम लोग को गैप अप ओपनिंग यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। लेट्स सी प्री मार्केट सेटल होता है, फिर हम लोग उसके हिसाब से लेवल देखेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं कि हम लोग को प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। स्टिल जो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग हमेशा अभी देख रहे हैं कि हम लोग रेंज में ही है। जो कि हम लोग देखते हैं 10-12 दिन से हम लोग एक रेंज में ही है। मार्केट गैप अप होता है उस रेंज में ही मूव करता है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर उसी रेंज में मूव किया, अगेन यहाँ पे गैप अप हुआ, अब देखिए यहाँ पे इस रेंज में ही ये मूव करता है। तो मार्केट अभी रेडी नहीं है कहीं जाने के लिए। ठीक है, फेड के रेट हाइक हुए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट हाइक हुए हैं, अभी आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेंट को, वहां से क्या सजेशन आता है। तो अभी मार्केट एक न्यूज का वेट कर रहा है। मार्केट चाहे गैप अप होता है चाहे गैप डाउन होता है, वो कहीं भी हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव नहीं दे रहा है। चाहे हम लोग देखिए 1 नवंबर को देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को ऊपर गया, देन अगेन साइडवेज क्लोज हो गया। ठीक है, 2 नवंबर को देखो गैप अप हुआ है, फिर यहाँ नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। फिर हम लोग देखते हैं 3 नवंबर को यहाँ गैप डाउन हुआ, अगेन हम लोग को रैली मिली। ठीक है, फिर ये यहाँ पे समथिंग साइडवेज क्लोज हो गया। ठीक है, फिर सेम सिनेरियो हम लोग को हर जगह देखने को मिल रहा है। गैप अप हो रहा है तो वो सस्टेन नहीं हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो वो अंदर अगेन प्राइस एक्शन यहाँ से बुलिश हो रहा है। सेम हम लोग कल का देखें, गैप अप पूरा फेल हुआ, गैप कवर किया, देन हम लोग को एक अच्छी अपसाइड रैली दी। देखिए जी, हम लोग ने 7 नवंबर के प्री मार्केट एनालिसिस में किया था, अगर मार्केट यहाँ से कैंडल अंदर आ जाती तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज हम एक डाउन साइड मूव यहाँ पे देखने को मिले। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे जो बार हम लोग बात कर रहे हैं, गैप अप सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तो आज भी हम लोग को मार्केट में इतना प्रिडिक्शन नहीं हो। जो एफ आई आई डी आई का डेटा है, तो एफ आई आई भी डी आई भी इतना लॉन्ग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एफ आई आई समथिंग अराउंड 0.54% लॉन्ग है और डी आई अपने 20.120 लॉन्ग है यहाँ पे। तो ये देखना है कि दोनों को एक हम लोग को ट्रेंड नहीं दिखा रहे हैं, साइडवेज मार्केट ही बता रहे हैं डेटा। ठीक है, ये अपनो जो डेटा आया है। बट अब हम लोग को देखना है कि जो प्राइस एक्शन जो हम लोग को बताएगा, अगेन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टिल 18,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट में को देखना है, अगर मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्ट करके अंदर आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज फिर से हम लोग को एक डाउन साइड थोड़ा यहाँ पे मूव देखने को यहाँ पे मिलेगा।
ओके। और यहाँ से आप ये देखिए कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बार सॉरी सपोर्ट की तरह बार यहाँ पे बिहेव कर रहा है। 18,000 18,080, ठीक है। तो ये मार्केट इस रेंज में ही मूव कर रहा है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी होता है तो अगेन वो इस रेंज में आने की कोशिश करता है। आप देखिए यहाँ 10 दिन से एक यही चल रहा है, मार्केट 18 या 17,900 और 18,200 इसी रेंज में आने की कोशिश करता है। चाहे वो गैप डाउन हुआ था तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है, कि गैप अप हुआ है तो वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को लेवल्स भी यहाँ पे ये देखना है कि सेम अगर हम लोग को कोई ट्रेंड नहीं मिलता है तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर्स पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मार्केट देखिए, ये गलती मत करिए कि मार्केट अगर आपको लग रहा है कि गैप साइडवेज है तो लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में ही यहाँ पे अगर उनने देखा है गैप अप हुआ है तो फिर उन्होंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉर्म हो जाने दीजिए। मार्केट 9:15 से पूरा 3:30 बजे तक खुलता है। तो आराम से आपके पास, आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखना है पैसे कमाने के लिए। आपको यहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग पे काम नहीं करना है, ओके। तो हम लोग वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, वेट करते हैं अपने सेटअप आने के लिए, देन हम लोग वहां से पैसा कमाएंगे, ओके। अब आपको ये देखना है अगेन, जो हम लोग का एक और जो रेजिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो 4 आवर पे जो देखते हैं, जो हायर टाइम फ्रेम पे है, जो 18,350 का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप होकर सस्टेन करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि इसके पास अभी अगर समथिंग अराउंड यहाँ पे 250 पे गैप अप होकर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, एक अच्छी सॉलिड कैंडल बनती है, तो उसके पास अभी 100 पॉइंट मूव करने का एक स्पेस है। आप देखिए, अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो उसके पास 100 पॉइंट मूव करने का स्पेस है। बट मार्केट यहाँ पे इतना ट्रेंडिंग मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। क्योंकि अब देखिए, मार्केट फर्स्ट हाफ में अपने से डाउन साइड होता है, अगर वो गैप अप होता है, अगर वो गैप डाउन होता है तो वो रैली करता है अपसाइड, और अगेन सेकंड हाफ में फिर वो रिवर्स करता है। तो मार्केट अभी टोटली साइडवेज ही चल रहा है। और देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, तो हम लोग को ग्लोबल से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रीजन ये है कि अगर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए अपसाइड तो हम लोग को ग्लोबल का भी सपोर्ट चाहिए। देखो, कभी रेयर सिनेरियोज में ऐसा हो जाता है, या फिर 2 या 3 टाइम्स ना 10 टाइम्स हम लोग को ये देखने को मिलता है, ग्लोबल सपोर्ट नहीं करता, हम लोग का मार्केट रैली करता है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ग्लोबल्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस ना दें। ग्लोबल्स को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि सारी इकोनॉमी कनेक्टेड है। हम लोग को मूव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोरिलेशन में। चलिए, ये तो हो गई हम लोग की निफ्टी की बात। निफ्टी टोटली साइडवेज है, गैप अप है। अगर हम देखते हैं थोड़ा, अगर रिकवरी करने की कोशिश करता है, अपने लेवल्स पे आता है 18,100 या 18,200, तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे इस लेवल से, ठीक है। यहाँ इस लेवल से 18,000 से लॉन्ग जाएंगे अपन लोग, या 18,080 के आसपास समथिंग, क्योंकि यहाँ से हम लोग को स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स ऊपर की साइड मिल रहे हैं, ठीक है। अगेन जो रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी अब देखिए अगर यहाँ पे समर राउंड ओपन करता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, 300 18,300। और यहाँ से हम फर्दर इस लेवल तक देखेंगे, 100 पॉइंट का डाउनफॉल हम लोग यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल यहाँ पे सिंपल से हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी टोटली वैसे ही कर रहा है। उस बार एसबीआई का रिजल्ट आया था बहुत अच्छा, इसलिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर वो अगेन नीचे आया। अगर हम लोग उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देखिए टोटल रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी तो 21 अक्टूबर से यहाँ से रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी कम से कम 20 दिन से रेंज बाउंड है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हर कोई आरबीआई का वेट कर रहा है। अभी लोगों को पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, रेपो रेट कितना बढ़ेगा, ठीक है, कितना हाइक आएगा। तो अभी एक अनसर्टेनिटी है मार्केट में। जब जब एक अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो ऊपर जो हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो उसकी विक्स को आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, और देखिए यहाँ से फिर रिजेक्ट किया तो जो है 41,800 या 850, ये लेवल हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। जब भी यहाँ से आता है, आप देखिए स्ट्रॉन्ग यहाँ से हम लोग को एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए, ये वाला हम लोग को यहाँ से देखने को मिल रहा है। जब भी इस लेवल पे आता है तो हम लोग को एक डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात हुई जो हम लोग, ये तो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। सेकेंडली हम लोग उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे देखते हैं, ठीक है। लेट गो फॉर अ 4 आवर। 4 आवर पे देखते हैं तो यहाँ पे अगेन हम लोग को दिख रहा है कि 41,700 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है।
और हम लोग बनास पर जाके एक बार और इसको देखते हैं, ठीक है। स्टिल हम लोग को दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो सेटअप बनता है वो सेटअप बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सेटअप बनेगा जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जो आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हाई टाइम फ्रेम पे गैप अप होता है, अगर इमीडिएट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से हम लोग को एक डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग कहेंगे डाउन साइड रैली आएगी, बट हाँ थोड़ा हम लोग को डाउन साइड मूव दिखेगा। बट आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, रिजेक्शन देखिए, इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है, प्राइस एक्शन को गैप अप होने दीजिए, ऊपर प्राइस को थोड़ा पुश होने दीजिए। अगर इस लेवल से आएगा तो हम लोग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा। तो डेट्स वाई, क्योंकि 41,800 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगेन 41,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से हम लोग को एज अ सपोर्ट हम लोग क्योंकि बाबा देखिए जो बॉर्डर एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, उस दिन इसको ब्रेक थ्रू मिल गया था डाउन साइड, बट अगेन इसने यहाँ से अच्छा पुल बैक किया, एक पूरा साइडवेज मार्केट एक तरीके से वी, पहले डाउन साइड आया फिर ऊपर एक तरीके से वी रिकवरी करके यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्लियरली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वो हम लोग को यहाँ पे समझ में 15 मिनट में अगर मैं देखूं तो जो हम लोग का रेजिस्टेंस है, जो बॉर्डर्स बनी है जिससे हम बैंक निफ्टी भी गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और बैंक निफ्टी तो कम से कम 20 दिन से गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहा कोई सा भी, ठीक है। गैप अप होता है, नीचे आता है, अगेन ऊपर चला जाता है, ठीक है। साइडवेज मूवमेंट ही है मार्केट में कोई हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिला है 15-20 दिन से, ठीक है। वो सिंपल सी बात है, आरबीआई की न्यूज का सब लोग वेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट का। अगेन मेरे लिए एक लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो लेवल्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं सेम लाइक दिस, ये लेवल्स मेरे लिए डाउन साइड का लोअर कल का डे का जिसमें इंपॉर्टेंटली मार्क कर लूंगा, और यहाँ का डे का हाई। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि अप साइड जाने पे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है दिस वन 41,800 एंड 41,700। तो अगर इस जोन से रिजेक्शन करता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर भी गया तो अभी आपको लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वेट करना है कि यहाँ से अगर रिजेक्ट देगा तो हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे कोई सेटअप आपका जो भी हो, आप रिजेक्शन देखिए, पैटर्न का फॉर्मेशन देखिए, फिर इमीडिएटली यहाँ से शॉर्ट जाइए छोटा स्टॉप लॉस लगा के, ओके। अब सेकेंडली फिर हम लोग देखें सपोर्ट की बात है, नीचे आएगा तो अगेन जो 41,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और ये हम लोग का एज अ प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 41,500। अब देखो पॉसिबिलिटीज के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे। देखिए कल एक्सपायरी है, तो हम लोग आज इतना वायलेंट मूव देखने को नहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। मार्केट एक साइडवेज ट्रेंडिंग ही रहेगा, साइडवेज या बुलिश कह लो। अगर मार्केट ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही, फ्यूचर्स हम लोग के यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट गैप अप ही ओपन होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉसिबल गैप अप ओपन होगा और इमीडिएट हम लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं उसको, मिलते हैं हम लोग मार्केट के बाद नेक्स्ट सेशन में। जब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ट्रेड सेफली, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, ओके। चलिए बाय।